द्वादश यानी कि 12 कैलाश हैं, जिसमें से सिर्फ एक कैलाश है साउथ में। एक कैलाश जिसमें 24 घंटे ट्रैकिंग होती है, मतलब रात में भी। ये नंबर नोट कर लीजिए, कोई भी इंक्वायरी हो तो इस नंबर पर कर सकते हैं आप। द्वादश कैलाश में इकलौता कैलाश जहाँ पर शिवलिंग की पूजा होती है, और वो भी 5। इकलौता कैलाश जिसकी यात्रा आप जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में कर सकते हैं, महाशिवरात्रि पर कर सकते हैं। इकलौता कैलाश जिसकी यात्रा 90% लोग नंगे पांव करते हैं। 12 कैलाशों में सबसे छोटा ट्रैक 11 किलोमीटर का। ट्रैक भले ही छोटा हो, लेकिन कैलाश है तो हार्ड तो होगा। पाँव रखने की भी जगह नहीं होती कई बार यहाँ पर, लेकिन फिर भी नॉर्थ के लोग बहुत कम जानते हैं इस कैलाश के बारे में। पूरा इतिहास बताऊंगा, किस किस की मनोकामना पूरी करने के लिए महादेव ने इस कैलाश में तांडव किया था, और क्यों गुस्सा आया था और यहाँ पर तांडव किया था। इकलौता कैलाश जिसकी यात्रा भगवान को पाने के लिए की जाती है, संसारिक सुखों के लिए नहीं। इकलौता कैलाश जो आप पहुंचते हैं 7 पहाड़ियां पार कर कर, जो 7 पहाड़ियां प्रतीक हैं इंसान के 7 चक्रों की जो उनके शरीर में हैं। गणेश जी, शिव जी और माता मनोमणि का आशीर्वाद लेकर लोग चलते हैं कि यात्रा अच्छे से पूरी हो सके। मंदिर के पीछे भंडारा चलता है, और यहाँ पर एक आदमी को खाना खिलाने का पुण्य, मतलब काशी में 1000 लोगों को खाना खिलाने के पुण्य बराबर है। वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी मंदिर के इतिहास के बारे में, किन किन बातों का ध्यान रखना है, कैसे ट्रैक करना है। लेकिन फिर भी मंदिर के महाराज रवि अन्नामलाई जी का नंबर मैंने दे दिया है, जो हिंदी में बात कर सकते हैं। कोई भी तकलीफ हो तो आप उनसे पूछ सकते हैं। वो द्वारका में रहते हैं और हिंदी और तमिल दोनों भाषाओं में बात करते हैं, और आपकी प्रॉब्लम का जवाब भी देंगे। नीलगिरी पर्वत श्रेणी में आता है वेलनगिरी हिल्स, यानी वेलनगिरी पर्वत, जिसे वेलनगिरी अडावर टेम्पल भी कहा जाता है, जिसे 7 हिल्स भी कहा जाता है, जिसे 7 पहाड़ों की यात्रा भी कहा जाता है, और इसीलिए उसे सप्तागिरी भी कहा जाता है। तेनाडु दया सिवाइन पोट्री भी कहा जाता है, साउथ कैलियम भी कहा जाता है, और साउथ का कैलाश भी कहा जाता है। वो पहाड़ी जिस पर महादेव बैठे थे। तो कोयम्बटूर रेलवे स्टेशन से 40 किलोमीटर की दूरी पर आप पहुंचेंगे पौंडी, और पौंडी में ये नीचे गणेश जी का मंदिर है, जिसमें लोग आके रात होने का इंतज़ार करते हैं, और मंदिर के पीछे ही ट्रैक का रास्ता जाता है। क्योंकि 90% लोग नंगे पांव यात्रा करते हैं, इसीलिए लोग शाम होने का या रात होने का इंतज़ार करते हैं अगर जल्दी मंदिर पहुंच जाते हैं, और गणपति जी का आशीर्वाद लेकर फिर वो आगे बढ़ते हैं। क्योंकि अगर आप रात को शुरू करेंगे तो आपको गर्मी कम लगेगी, क्योंकि साउथ में गर्मी ज़्यादा होती है, और नंगे पांव यात्रा करेंगे तो वापस आते आते धूप निकल आएगी। या अगर लेट शुरू करेंगे सुबह में तो धूप में पांव जलेंगे। तो इसीलिए लोग अक्सर रात में ही यात्रा शुरू करते हैं, और हमने भी रात में ही यात्रा शुरू की थी। हम लोगों ने यात्रा शुरू की रात को 8 बजे, और नीचे आते आते बज गए 1:30, क्योंकि मेरी स्पीड बहुत धीमी थी। तो मेरे जैसे अगर आप भी ढीले हैं तो यात्रा शाम को ही शुरू कर दीजिए, जिससे कि आप सुबह सुबह पहुंच पाएँ और सुबह का सनराइज़ देख पाएँ। ये आप देख रहे हैं ऊपर पहाड़ से पूरी सिटी का नज़ारा। इसलिए जितना जल्दी हो सके जल्दी यात्रा पर निकलें, क्योंकि सभी रात को 10 बजने का इंतज़ार करते हैं और फिर धक्का मुक्की बढ़ जाती है। जितना जल्दी निकलेंगे उतना आराम से पहुंच पाएंगे। तो तमिलनाडु के वेस्टर्न घाट्स यानी वेस्टर्न बॉर्डर कोयम्बटूर से 40 किलोमीटर की दूरी पर है। सिरुवनी जाने के रास्ते में ईशा फाउंडेशन, नाम तो सुना ही होगा, जिसे आदि योगी कहते हैं,
आदि योगी से कैलाश का लाने का रास्ता यानी पुंडी का जो मंदिर मैंने आपको आगे बताया था वो सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी पे है। तो इसीलिए आपको साथ साथ में आदि योगी जी के भी दर्शन करवाऊंगा और साथ साथ में कैलाश के भी दर्शन करवाऊंगा। रेलवे स्टेशन से पुंडी की बस आपको 300 मीटर की दूरी पे से भी मिल जाएगी, लेकिन हो सकता है पीछे से भरी हुई आए और 1.5 घंटे का रास्ता आपको खड़े खड़े जाना पड़े। तो अच्छा रहेगा आप गांधीपुरम टाउन चले जाएं और वहाँ से बस पकड़ लें, वरना अगर 4 लोग हैं तो ओला टैक्सी भी कर सकते हैं जो 600 रुपये लेगी आपको आदि योगी या फिर पुंडी छोड़ने के लिए। और अगर बस से जाना चाहें तो 14D नंबर की बस से आप जा सकते हैं, और अगर एयरपोर्ट से आ रहे हैं तो सीधा 1200 रुपये की टैक्सी करके भी आ सकते हैं। तो टोटल 6000 फीट की ऊंचाई पर है ये 7 पहाड़ियाँ। साउथ में इस यात्रा के बारे में बच्चा जानता है और इतनी भीड़ होती है, इसके बावजूद नॉर्थ के लोग इस यात्रा के बारे में बहुत कम जानते हैं क्योंकि साउथ में लैंग्वेज का प्रॉब्लम होता है। कैलाश जहाँ से शुरू होता है नीचे पौंडी में गणेश जी के मंदिर के आप पूरा साल दर्शन कर सकते हैं, लेकिन यात्रा शुरू होती है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। जनवरी 14 के बाद यानी उत्तरायण के बाद कुछ लोग यात्रा शुरू करते हैं। यहाँ पे मनोकामनाओं के लिए लोगों ने बिल्डिंग बना के रखी हुई है। अक्सर मैं वीडियो जो बनाता हूँ उसमें मंदिर की महिमा के ऊपर ज़्यादा जोर देता हूँ, लेकिन ये पहला मंदिर ऐसा है या पहला वीडियो ऐसा है जिसमें मैंने किन किन चीज़ों के ध्यान रखें उसके ऊपर ज़्यादा जोर दिया है, क्योंकि तमिलनाडु में होने की वजह से कई लोग नहीं पहुँच पाते। आदि योगी के दर्शन करने पहुँच जाते हैं लेकिन यहाँ तक नहीं पहुँच पाते। 10 साल के ऊपर की लड़कियाँ और 50 साल के नीचे की औरतें ऊपर कैलाश पर नहीं जा सकती, नीचे पौंडी के मंदिर में दर्शन कर सकती हैं। मतलब जो पीरियड्स में औरतें आती हैं वो नहीं जा सकती, इसलिए आधार कार्ड साथ में लेकर जाइएगा, आपकी एज की वेरिफिकेशन की जा सकती है। सीधी चढ़ाई है, कोई मेडिकल फिर भी यहाँ पर नहीं होता, लेकिन अपना ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ की दवाइयाँ साथ लेकर चलें। अस्थमा और हाई ब्लड प्रेशर या लो ब्लड प्रेशर या हाई डायबिटीज़, लो डायबिटीज़ रहती हो तो यात्रा को अवॉइड करें। सबसे ज़रूरी बात जो ध्यान में रखनी है कि ऊपर पानी नहीं मिलेगा, तो पानी कोयम्बटूर से ही लेकर चलें। पुंडी के पास में जो मंदिर है वहाँ पे 30 रुपये की बोतल मिलेगी, और ऊपर जाकर पानी मिलेगा ही नहीं, 100 रुपया खर्चा करके भी पानी का बोतल नहीं मिलेगा। 25 रुपये की या 30 रुपये की जो सोडा की बोतल होती है उसके अंदर से वो 3 सोडा बना के देते हैं, नींबू सोडा, और 40 रुपया लेते हैं। तो कम से कम 2 लीटर पानी आपके साथ ज़रूर रखें, क्योंकि पानी सीधा दूसरी पहाड़ी पर जाकर मिलेगा, पहली पहाड़ी पे नहीं मिलेगा। उसके बाद फिर चौथी पहाड़ी पे मिलेगा, फिर छठी पहाड़ी पे मिलेगा। तो 2 लीटर पानी अपने साथ ज़रूर रखें। खाने का प्रॉब्लम नहीं है, ऊपर मिल जाएगा, लेकिन थोड़ा सा महंगा मिलेगा। तरबूज का एक स्लाइस 30 रुपये का, जूस की 1 लीटर की बोतल या कोल्ड ड्रिंक की 1 लीटर की बोतल 150 रुपये की मिलेगी। तो मिल जाता है, इसलिए साथ में वज़न उठाकर ना चलें। भले महंगा मिलेगा लेकिन ऊपर मिल जाएगा, लेकिन पानी ज़रूर लेके चलेगा। अगर आप आदि योगी के दर्शन करने के लिए पहले जा रहे हैं तो रात को 10 बजे के बाद यहाँ पर जाने के लिए आपको रिक्शा नहीं मिलेगी, और सुबह कैलाश से वापस आने के लिए 4 बजे के बाद ही रिक्शा मिलेगी। लेकिन मेरी सबसे एडवाइस है कि आप पहले कैलाश जाएं, कैलाश करने के आने के बाद में थक जाएंगे, उसके बाद में आदि योगी जाइए। वहाँ कुंड में नहाएंगे, आपकी थकावट दूर हो जाएगी, मेडिटेशन करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन लोग पहले आदि योगी चले जाते हैं, वहाँ चलकर थक जाते हैं, फिर ऊपर जाकर और ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। कैलाश पूरा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में आता है, लेकिन कोई परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। शिवरात्रि के बाद आप 24 घंटे कभी भी आ सकते हैं। आप चाहें तो रेलवे स्टेशन पे भी लोकल रूम में अपना सामान रख सकते हैं। ट्रॉली बैग का 50 रुपया और नॉर्मल बैग का 40 रुपया लगेगा। यहाँ पौंडी मंदिर के नीचे आकर रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, वहाँ पे 10 रुपया है लोकल का। वहाँ पे सूर्योदय देखेंगे तो आपका दिमाग काम नहीं करेगा, दंग रह जाएंगे आप। तो किसी भी तरीके से इसी तरीके से यात्रा स्टार्ट करें कि सुबह का सूर्योदय आप ऊपर देख सकें और 10-11 बजे से पहले आ जाएं।
चलते चलते गर्मी लगेगी, पर शाम होते ही तेज़ ठंडी हवाएं चलती हैं। तेज़ बारिश भी हो सकती है और हो सकता है कि हल्की सी बर्फ़बारी भी हो जाए। तो कोई भी चांस ना लें। साथ में जैकेट या बेडशीट या ब्लैंकेट या शॉल वगैरह कुछ साथ में लेकर ज़रूर चलिएगा। मंदिर के पास में ही 30 रुपये की लकड़ी मिलती है, वो साथ में लेकर चलिएगा। ट्रैकिंग के समय में बहुत काम आएगी और बाद में अपनी पूजा के रूम में उसे संभाल कर रखिएगा। ऊपर कहीं पे भी रात को सोने की व्यवस्था नहीं है, इसीलिए आपको लोग रास्ते में ही सोते हुए दिख जाएंगे। हम लोग सारा हवन का सामान लेके गए थे कि ऊपर जाकर हवन करेंगे, लेकिन ऊपर माचिस अलाउड नहीं थी और प्लास्टिक की थैलियाँ अलाउड नहीं हैं। तो सारा हवन का सामान वापस लाना पड़ा, लेकिन हवन नहीं कर पाए, क्योंकि माचिस की वजह से अगर जंगल में आग लग गई तो सबको रेस्क्यू करने में तकलीफ हो जाएगी। मॉइस्चराइज़र क्रीम की भी अगर बोतल होगी तो वो बाहर निकाल दी जाएगी, प्लास्टिक ऊपर नहीं जाएगा। आप घर से पानी का बोतल लाए हैं तो वो ऊपर जाएगा, लेकिन अगर पानी की बोतल बाज़ार से ली है तो उसके ऊपर एक 20 रुपये का स्टिकर लगा दिया जाएगा, 20 रुपये का डिपॉजिट लिया जाएगा, और जब आप वापस आएंगे तो आपका प्लास्टिक का बोतल वापस लेकर आपको 20 रुपया वापस दे दिया जाएगा। सुबह के एटमॉस्फेयर का कोई कंपैरिजन ही नहीं है। वहाँ के लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा कि 6 किलोमीटर का ट्रैक है, 6 किलोमीटर अप और 6 किलोमीटर डाउन, लेकिन मुझे वो 13 किलोमीटर जैसा लगा था। लेकिन स्टेप काउंटर के अंदर वो दिखा 11.17 किलोमीटर और 21,080 स्टेप। यात्रा से कुछ दिन पहले सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू कर दें, जॉगिंग करना शुरू कर दें, रनिंग वॉकिंग करना शुरू कर दें, नहीं तो पहली हिल से ही लौट जाएंगे। 90% लोग यहाँ पैदल ही चलते हैं और आप भी पैदल ही चलिए, क्योंकि ये कैलाश इतना पवित्र माना गया है। एक अच्छी टॉर्च अपने साथ रखना ना भूलें, क्योंकि ट्रैक ज़्यादा करके रात में होता है और ऊपर कोई लाइटिंग नहीं मिलेगी आपको, सिवाय कुछ दिखाने के। जंगल है तो कई बार हाथी देखने को मिल जाते हैं, पर उनसे दूरी ही बना के रखें, वैसे बहुत कम दिखते हैं। बारिश अगर हो रही हो तो ऊपर नहीं जाने दिया जाता, क्योंकि मिट्टी का रास्ता है और पूरा कीचड़ में बदल जाएगा और कोई दुर्घटना हो सकती है। तो जाने से पहले भविष्यवाणी बारिश की सुनकर जाइएगा। कैमरा तभी ले जा पाएंगे अगर आपने परमिशन लिया होगा, वरना वापस लौट के परमिशन लेना पड़ेगा। लेकिन मोबाइल अलाउड है, आराम से फ़ोटो खींचो भाई। आगे आपको 7 पहाड़ियों के बारे में भी बताऊंगा, लेकिन पहले इस कैलाश की कथा के बारे में सुन लेते हैं। इसे भूलोक यानी धरती का कैलाश माना जाता है। एक शिव भक्त लड़की जो देवों के देव महादेव से शादी करना चाहती थी, उन्हें पाने के लिए उन्होंने महादेव की घोर तपस्या की। आज भी यहाँ पर ऋषि मुनि संत आकर तपस्या करते हैं और आप भी कुछ देर ज़रूर करिएगा। तो घोर तपस्या की और नक्की किया कि अगर कुछ दिनों के अंदर महादेव ने अगर आके मुझसे शादी नहीं की तो मैं अपनी जान दे दूंगी। तो भोलेनाथ घोर तपस्या से प्रसन्न हुए और दर्शन देने के लिए निकल गए अपनी भक्त को। लेकिन कुछ षड्यंत्रों की वजह से महादेव समय पर नहीं पहुंच पाए और उस भक्त ने अपने प्राण दे दिए और कुंवारी ही मर गई, और वो कहलाई कन्याकुमारी। जो कन्याकुमारी शक्तिपीठ है उन्हीं के नाम से है, इसीलिए उस कैलाश का। तो अपने भक्त की मृत्यु से दुखी होकर महादेव ने यहाँ पर तांडव किया था। तो जब बहुत दुखी हो गए थे तो अपने गुस्से को शांत करने के लिए देवों के देव महादेव वेलिंगिरी पर्वत की चोटी पर आए और रुके थे। काफ़ी वर्षों तक यहाँ रुके थे। जहाँ महादेव बैठे थे लोग उसे केलियम यानी कि साउथ कैलाश कहते हैं। वेलिंगिरी अंडावर का मतलब भगवान की गुफा 7वीं पहाड़ी पर है, जिसे गिरी मलाई कहते हैं, जो 6000 फीट की ऊंचाई पर है, जिसकी चढ़ाई एकदम सीधी है। किन्नर और श्रीखंड कैलाश से थोड़ी सी कम कठिन है, लेकिन राहत की बात यह है कि किन्नर और श्रीखंड 18,000-21,000 की फीट की हाइट पर हैं और ये 6,000 फीट की हाइट पर। इसलिए यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी नहीं होती, बर्फ़बारी नहीं होती, बारिश ज़्यादा नहीं होती। पीछे आप देख सकते हैं कि हम लोग बादलों से भी ऊपर खड़े हैं, बादल नीचे हैं और सनराइज़ होने ही वाला है। चलते चलते आपके पसीने छूट जाएंगे, लेकिन अगर कहीं पे भी 15 मिनट के लिए ज़्यादा रुके तो ठंडी लगनी शुरू हो जाएगी, और शाम को 6 बजे के बाद तो बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं और ज़बरदस्त ठंडी बढ़ जाती है। तो जैकेट वगैरह लेके जाना मत भूलिएगा। तो चलिए अब आपको बताऊंगा 7 पहाड़ियों के बारे में। तो पहली पहाड़ी हिल सबसे ज़्यादा मुश्किल है, सीढ़ियाँ ही सीढ़ियाँ हैं, पथरीली सीढ़ियाँ हैं,
पहाड़ी क्रॉस कर ली तो समझ लीजिए कि आपकी यात्रा 90% पूरी हो जाएगी। आसपास बंदर और पेड़ दिखेंगे, जंगल वाली फीलिंग होनी शुरू हो जाएगी। पहली पहाड़ी से लगभग 1000 सीढ़ियाँ हैं, वहाँ से शहर का नज़ारा बहुत खूबसूरत लगता है, जो मैं आपको आगे दिखा चुका हूँ। तो पहली पहाड़ी क्रॉस करते ही भगवान गणेश जी का मंदिर आता है, जिसे वेलई विनायगर कहा जाता है, जहाँ लोग आशीर्वाद के रूप में भस्म लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो गणपति जी के आशीर्वाद से दूसरी पहाड़ी पहली पहाड़ी से थोड़ी सी आसान हो जाती है, जिसमें थोड़ी मुश्किल सीढ़ियाँ भी हैं और प्लेन रास्ता भी है। पथरीला रास्ता थोड़ा स्लिप होता है, बाम्बू के पेड़ों के बीच में है रास्ता। स्वयंभू पत्थर बनी सीढ़ियाँ भी दिखेंगी आपको। यहाँ पम्बावती सिद्धर की गुफाएं हैं और उनका आशीर्वाद लेकर फिर आगे बढ़ते हैं तीसरी गुफा की तरफ लोग। सिद्धर का मतलब होता है साधु जिन्होंने साधना सिद्ध की हो। और दूसरी पहाड़ी खत्म होते ही तीसरी शुरू होने से पहले ही पानी का सोर्स आपको मिल जाएगा। इसी तरह से एक पाइप बिछी होगी जिसमें आप पानी बढ़कर आगे जा पाएंगे, तो इसे चुकेगा मत, वरना फिर अगली 2 पहाड़ी तक पानी नहीं मिलेगा। भगवान विष्णु ने महादेव की यहीं पर तपस्या की थी, क्योंकि वो भी महादेव के आनंद तांडव का नृत्य लेना चाहते थे। और आप भी यहाँ पर आएंगे तो आपको भगवान के साक्षात एहसास होगा। महादेव की पत्नी उमा देवी भी उनका नृत्य देखना चाहती थी, जो महादेव ने उनकी इच्छा यहीं पर आकर पूरी की थी। और आप भी यहाँ पर आएंगे तो महादेव आपकी भी इच्छा ज़रूर पूरी करेंगे। पंचभूत और पंचमुख के रूप में यहाँ पर पंचलिंगेश यानी 5 शिवलिंग के दर्शन होते हैं, जो और किसी भी कैलाश पे नहीं होते। तीसरी पहाड़ी आसान है। यहाँ माना जाता है कि साधु यहाँ तपस्या करते थे और अगर ताली बजाई जाए तो पहाड़ की धाराओं में से पानी निकलता है। तीसरी पहाड़ी खत्म होने के पास में ही पम्बावती सिद्धर की गुफाएं आती हैं, जिनके दर्शन मैं आपको करवा चुका हूँ। तीसरी और चौथी पहाड़ी लगभग सेम है। थिरुमीरुमलाई नाम है चौथी पहाड़ी का। चौथी पहाड़ी एकदम सीधी है, जो थकावट ख़त्म करने में बहुत ही मददगार साबित होती है। यहाँ ओट्टर सिद्धर की भी समाधि है। चौथी पहाड़ी का नाम है भीमन काली उरुनाई, क्योंकि यहाँ पर 5 पांडव भी आए थे। भीमन यानी भीम। यहाँ अर्जुन ने तपस्या की थी। पास में ही सीता फॉरेस्ट नाम का जंगल भी है। तो पांडव आ गए थे, तो शायद आपको भी समय आने का मिल जाए और शायद आप चैनल सब्सक्राइब करने का भी समय निकाल पाएँ या लाइक कर पाएँ। और यहीं से ठंडी हवाएं शुरू हो जाती हैं। यहाँ से सीढ़ियाँ ख़त्म हो जाती हैं और सीधा मिट्टी वाला रास्ता शुरू हो जाता है, जो बहुत ही आसान होता है। कुछ स्थानों पर उतरना पड़ सकता है, क्योंकि रास्ता पतला है तो थोड़ा सा रिस्की लग सकता है। तो बात करते हैं छठी पहाड़ी की, जिसका नाम है थिरुनीरुमलाई। इसे विभूति हिल भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ की मिट्टी भस्म जैसी दिखती है और लोग आशीर्वाद में मिट्टी यहाँ की भगवान की भस्म समझकर घर पर ले जाते हैं। बादल हमसे काफ़ी नीचे थे, तो छठी पहाड़ी से आपको नीचे की तरफ उतरना पड़ेगा और उन्हीं के बीच में है सेथिलई नाम की गुफा, जिसमें 60 से 70 लोग आराम कर सकते हैं। पर लोग हज़ारों में होते हैं तो यहाँ नहीं रुक सकते। और यही है छठी पहाड़ी पर पानी का कुंड, जिसे आंधी सुनई कहते हैं। लोग यहाँ नहाकर थकावट दूर करते हैं और पवित्र होकर भगवान के दर्शन करने जाते हैं। पानी यहाँ कैलाश की तरह ठंडा होता है, भारी गर्मी में भी, और कैलाशी की तरह यहाँ का पानी पवित्र होता है। और रिटर्न में जाते वक्त यहाँ से पानी भरकर ले जाते हैं। 7वीं पहाड़ी, जो पहली पहाड़ी से भी ज़्यादा मुश्किल है। 7वीं पहाड़ी क्रॉस की तो आपके सामने महादेव आ चुके हैं। 7वीं पहाड़ी का नाम है स्वामी मुड़ी, जो एकदम सीधी चढ़ाई है, जो लगभग किन्नौर श्रीखंड से थोड़ी ही मुश्किल है, लेकिन ऑक्सीजन की कमी नहीं होती तो आसानी से आप पहुंच के महादेव के दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पर रास्ता वन साइड होता है, भीड़ ज़्यादा हो तो रास्ता ब्लॉक कर दिया जाता है। पहले गणेश जी का मंदिर आता है, फिर देवी का मंदिर आता है, फिर कार्तिक भगवान का, और फिर वेलियनगिरी का मंदिर आता है। 4 शिवलिंग मुझे दिखे, मैंने आपको फ़ोटो खींच के भी दिखा दिए, लेकिन माना जाता है कि वहाँ पर 5 शिवलिंग हैं। मंदिर के बाहर कई त्रिशूल लगे हैं, जो आपको दिखा चुका हूँ, जो लोगों ने मनोकामना पूरी होने पर लगाए।
यहाँ दिन में 3 बार पुजारी पूजा करते हैं। मंदिर में पैसे नहीं लिए जाते। आप फल फूल गंगा जल लाए हों तो महादेव को अर्पित कर सकते हैं और वो अगली पूजा में इस्तेमाल किया जाएगा।